आप सभी भक्तों को जय श्री राधे। इस बार जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा राधा गोविंद गीत गाएं चैलेंज 2 में हमें श्री महाराज जी द्वारा रचित ग्रंथ राधा गोविंद गीत के 6 दोहे दिए गए हैं, जिनको गाकर अत्यंत संक्षेप में उनका अर्थ भी स्पष्ट कर रही हूँ। एक वर दे दे राधे गोविंद राधे, भूले हूँ भूलूं नहीं तो ही पल आधे। भक्त यहाँ किशोरी जी से कृपा की याचना करते हुए कहता है, हे माँ, मुझे केवल एक ही वरदान दे दीजिए। कैसा वरदान? कि आधे क्षण के लिए भी कभी मैं आपको भूलूं ना, आपका विस्मरण न होने पाए। सदैव मेरे हृदय में आपकी ही स्मृति बनी रहे। क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया, स्मर्तव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित्, सर्वे विधि निषेधा स्युः रेतयोरेव किंकराः। पद्म पुराण कहता है, सदा भगवान का स्मरण करो, एक पल के लिए भी उनका विस्मरण न होने पाए। वेद के जितने विधि निषेध हैं वो सब इन्हीं 2 के अंतर्गत हैं। वेद में तमाम विधि बताई गई। विधि मतलब जो कर्म हमें करने चाहिए। वेद कहता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तुम्हें ये करना चाहिए, ये करो। ऐसी जो आज्ञाएं हैं वेद की, उसे कहा गया विधि, जिसको करने का निर्देश वेद देता है। और कुछ निषेधाज्ञाएं हैं, तमाम प्रकार के निषेध हैं। ये न करो, ये न करो, ये न करो, उसे कहा गया निषेध, जिनका करना वर्जित है। तो वेद के उन तमाम विधि निषेध का ज्ञाता कोई हो जाए, उनको समझ ले, ये असंभव है। फिर उनको प्रैक्टिकल भी करे, ये साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। इसीलिए पद्म पुराण कहता है कि तमाम विधि निषेध के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सार समझ लो, एक ही विधि है, केवल सदा भगवान का स्मरण करो। और एक ही निषेध है कि एक क्षण के लिए भी भगवान को न भूलो। जिसने इस सार को, इस विधि निषेध को समझ लिया, वो समस्त वेद का ज्ञाता हो गया। उसे और कुछ पढ़ने समझने की आवश्यकता नहीं, केवल यही सार समझना है और प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि भगवान को भूल जाना मनुष्य के लिए इससे बड़ी और कोई विपत्ति नहीं हो सकती। भागवत में स्पष्ट किया गया, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। एकमात्र विपत्ति है मनुष्य के लिए भगवान को भूल जाना, और उनका स्मरण यही एकमात्र संपत्ति है। इसीलिए इसी सार को समझकर भक्त यहाँ किशोरी जी से याचना कर रहा है कि हे माँ, इसके अतिरिक्त मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। बस ऐसी कृपा कर दीजिए
कि सदैव तुम्हारा स्मरण बना रहे, आधे पल के लिए भी मैं तुम्हें न भूलूं। दूसरा दोहा है, तू तो है दीन बंधु गोविंद राधे, तृण ते अधिक मोही दीन बना दे। हे नाथ, तुम तो दीन बंधु हो, दीन जन ही तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं। दीन जनों को ही तुम हृदय से लगाते हो, स्वयं उनके बंधु बन जाते हो। तुम्हें अहंकार पसंद नहीं, अहंकार से तो द्वेष है, दुश्मनी है भगवान की। नारद जी ने स्पष्ट करते हुए कहा, ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच्च, यानी भगवान को अहंकार से घृणा है, वो अहंकार पसंद नहीं करते, दीनता उन्हें पसंद है। दीनता अत्यंत प्रिय है, इसीलिए दीन जनों को हृदय से लगाते हैं। अहंकार जिस हृदय में आया, उस हृदय में भगवान का निवास हो ही नहीं सकता। तो भक्त कहता है कि हे प्रभु, तुम्हें दीनता पसंद है और मैं तो साक्षात अहंकार का पुतला हूं। मेरे रोम रोम में केवल अहंकार ही भरा हुआ है। तो हे नाथ, आप ही ऐसी कृपा कर दीजिए कि किसी भी प्रकार मैं तृण से भी अधिक दीन बन सकूं और उस दैन्य भाव से फिर आपको रिझा सकूं, आप मेरे भी बंधु बन जाएं। तीसरा दोहा है, तृण ते अधिक नम्र गोविंद राधे, तरु ते भी अधिक सहिष्णु बना दे। हे नाथ, मुझे तृण से भी अधिक दीन, नम्र और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बना दीजिए, सहनशील बना दीजिए। क्योंकि ये दीनता, नम्रता, सहनशीलता यही भक्ति की आधारशिला है। बिना इस आधारशिला को ठीक किए भक्ति का महल कोई किस प्रकार खड़ा कर सकता है। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने इसी को स्पष्ट करते हुए अपनी अष्टपदी में कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृण से भी अधिक दीन भाव हो। तृण मतलब तिनका, घास। आप सभी जानते ही हैं, जब हम घास पर चलते हैं तो वो तिनका, वो दूब, वो घास कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। वो तिनका नम्र हो जाता है, झुक जाता है, और जो व्यक्ति घास पर चल रहा है उसके पैरों के तलवों को वो शीतलता प्रदान करता है, कोमलता प्रदान करता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। ऐसी दीनता हमारे भीतर हो। और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु भाव, पेड़ को देखिए कितना सहनशील होता है। जितना उसमें फल लगते हैं उतना ही फलों से लदा हुआ वो वृक्ष और नीचे झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, अहंकार नहीं करता। और अगर कोई उसका फल प्राप्त करने के लिए उस पर पत्थर भी मारे तो वो वृक्ष
उस पत्थर मारने वाले के लिए भी फल को नीचे गिरा देता है। ऐसी सहनशीलता हो, ये दीनता और सहनशीलता भक्ति की आधारशिला है। यही भगवान को पसंद है। इसीलिए भक्त यहाँ याचना कर रहा है कि हे किशोरी जी, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं तृण से भी अधिक विनम्र हो जाऊं, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बन जाऊं और फिर इन दिव्य गुणों के द्वारा आपको रिझा सकूं, आपकी विशेष कृपा का अधिकारी बन सकूं। चौथा दोहा है, पर दोष देखूं नहीं गोविंद राधे, पर निंदा करूं नहीं ऐसा बना दे। हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं किसी भी प्रकार पर दोष देखूं नहीं, दूसरों के दोष न देखूं, परदोष दर्शन न करूं और पर निंदा भी न करूं। क्योंकि जब हम दूसरों के दोष देखते हैं तो दोष देखने में सबसे बड़ी हानि हमारी ही होती है। दूसरों के दोष देखने से हमारा ये पहले से ही गंदा अंतःकरण और अधिक मलिन हो जाता है और फिर हम अंतर्यामी नहीं हैं तो किसी के भी दोष देखने का हमें अधिकार नहीं दिया गया है। तो अगर दूसरों के ही दोष हम देखते रहे, उतनी देर के लिए साधना समाप्त हो गई। उससे तो हमारा अहंकार और पुष्ट होगा और हमारे लिए ये पतन कारक होगा। इसीलिए कहा गया कि दोष देखना ही है तो अपने दोष देखो, जाने ते छीजहि कछु पापी। क्योंकि जब अपने दोषों की ओर देखेंगे तो फिर हमें अपने कल्याण की चिंता भी होगी, तो उन दोषों को दूर करने का हम प्रयास भी करेंगे, इससे हमारा लाभ होगा। इसी प्रकार पर निंदा में भी हमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे ही लिए हानिकारक है। पद्म पुराण में कहा गया, परस्य निंदाम पैशुन्यम धिक्कारम च करोति यः, तत्कृतं पातकं प्राप्य स्वपुण्यम प्रददाति सः। यानी जब हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, आलोचना इत्यादि करते हैं तो क्या परिणाम होता है? जिस व्यक्ति की निंदा इत्यादि हम कर रहे हैं उसके समस्त पाप हमें प्राप्त हो जाते हैं और हमारे समस्त पुण्य उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं जिसकी हम निंदा इत्यादि कर रहे हैं। तो कितना बड़ा लॉस का कार्य हो गया। इसमें तो हमारी ही हानि है केवल। इसीलिए ये परदोष दर्शन, पर निंदा करना इत्यादि सबसे बड़े कुसंग हैं, जिससे हमारी ही सारी साधना चौपट हो जाती है। इसीलिए भक्त यहाँ किशोरी जी से याचना कर रहा है कि हे माँ, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं ये पर दोष दर्शन, पर निंदा इत्यादि कुसंगों से सदैव दूर रहूं। पांचवा दोहा है, तेरा ही रूप गुरु गोविंद राधे, उनकी ही सेवा करूं ऐसा बना दे। हे नाथ, गुरु साक्षात आपका ही स्वरूप है।
लेकिन हर जन्म में हमने यही गड़बड़ी की, गुरु को भगवत स्वरूप नहीं मान पाए। गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं, आचार्यम माम विजानिया नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप जानो, वो साक्षात मैं ही हूं और कोई नहीं है। और इसीलिए नावमन्येत करहिचित, किसी भी प्रकार कभी भी मनसा वाचा कर्मणा गुरु की अवहेलना न होने पाए, उनका अपमान न होने पाए। न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत, कभी भी उनमें साधारण मनुष्य की भावना न करना। सर्वदेव मयो गुरु, उस गुरु में समस्त दैवी शक्तियों का निवास है। लेकिन हमने हर जन्म में यही गड़बड़ की, अनंत जन्मों में अनंत गुरु मिले, लेकिन सदैव हमने उनको साधारण मनुष्य की भांति समझकर उनमें दोष बुद्धि रखी, नामापराध करते गए, उनमें दोष देखते गए। इसीलिए आज तक परम चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। जब तक गुरु में सदैव भगवत भावना न होगी, शरणागति सही नहीं होगी, तब तक किसी भी प्रकार जीव को अपना परम चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि वो गुरु जो साक्षात आपका स्वरूप है, उनको मैं सदैव भगवत स्वरूप में देख सकूं, मान सकूं और तन मन धन हर प्रकार से उनकी सेवा करके स्वयं को कृतार्थ कर सकूं। छठा दोहा है, तुम हो कृपालु दो गोविंद राधे, कृपा कोर करी मेरी बिगड़ी बना दे। हे नाथ, हे मेरे श्यामा श्याम, तुम दोनों ही अत्यंत कृपालु हो, करुणा के भंडार हो, करुणा सिंधु हो, अकारण करुण हो, कृपा के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसी कृपा कर दीजिए, आपका कृपा कटाक्ष ही प्राप्त हो जाए तो मेरी अनादिकालीन बिगड़ी बात बन जाए। मैंने अपने गुरुवर की अनुकंपा से ये समझ लिया है कि तुम्हारी कृपा के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन बल से मेरा कल्याण नहीं हो सकता। मेरी अनादिकालीन बिगड़ी बात तो केवल आपकी कृपा से ही बन सकती है। इसीलिए हे नाथ, मेरे लिए भी अपनी कृपा का भंडार खोल दीजिए, मुझ पर भी कृपा करके मुझे सदा सदा के लिए कृतार्थ कर दीजिए। देखिए कितने छोटे से, कितने सरल दोहे में श्री महाराज जी ने समस्त वेदों शास्त्रों का सार भर दिया है। कितने गूढ़ ये दोहे हैं, कितना गूढ़ इनका मर्म है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि श्री महाराज जी ने अपना ये दिव्य ग्रंथ कहीं बैठ करके कुछ सोच करके नहीं लिखा, अपितु चलते फिरते हास परिहास करते हुए ही उन्होंने इस प्रकार 11,111 दोहों की रचना कर दी। समस्त वेदों शास्त्रों का सार उनमें कूट कूट कर भर दिया। श्री महाराज जी के अधिकांश सत्संगी इस बात से परिचित ही हैं कि जिस समय श्री महाराज जी इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे, हर समय
गाने वालों को डायरी पेन अपने पास रखना पड़ता था, न जाने किस समय श्री महाराज जी कोई दोहा बोल दें। इस प्रकार चलते फिरते इस ग्रंथ की रचना हुई है, क्योंकि श्री महाराज जी तो स्वयं ही वेदों शास्त्रों के चल स्वरूप हैं। इसीलिए एक भक्त ने श्री महाराज जी की स्तुति करते हुए कहा, क्या करूं इनके ज्ञान का बखान, चलते फिरते ये वेद पुराण, रवि दीप दर्शाऊं, रियाली फूली नाही समाऊं। यानी इनके अगाध ज्ञान के विषय में, इनके दिव्य व्यक्तित्व के विषय में कोई क्या कहे, कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान ही है, क्योंकि वो तो स्वयं चलते फिरते वेद पुराण हैं। इस राधा गोविंद गीत के विषय में भी श्री महाराज जी ने स्वयं कहा, नाना पुराण वेद गोविंद राधे, मत सम्मत यह ग्रंथ है बता दे। समस्त वेदों शास्त्रों का सार है ये ग्रंथ। सब वैष्णवाचार्य गोविंद राधे, मतों का समन्वय ग्रंथ में बता दे। समस्त वैष्णवाचार्यों के मतों का भी समन्वय इस ग्रंथ में किया गया है। तो ये श्री महाराज जी द्वारा रचित दिव्याति दिव्य ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है। हमें इसकी महिमा को समझकर बारंबार इसका मनन करना चाहिए। तो ये जो दोहे हमें दिए जा रहे हैं, ये भक्तिवर्धक चैलेंज प्रारंभ किए गए हैं, वो भी इसीलिए कि इसी माध्यम से हमें श्री महाराज जी के ग्रंथों की जानकारी प्राप्त हो। उन ग्रंथों को हम मंगवाएं, अपने पास रखें, उनका मनन करें और इन गूढ़ दोहों का अर्थ समझकर प्रैक्टिकल अपने जीवन में क्रियान्वित करने का भी भरसक प्रयत्न करें, तभी हमारा कल्याण होगा। ये भक्तिवर्धक चैलेंज हमारी साधना को तीव्र गति से आगे बढ़ने में सहायक हैं। इसीलिए आप सभी को उत्साहपूर्वक इसमें भाग लेना चाहिए। इस बार भी इन 6 दोहों को याद करके गाकर आप रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पर, जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पर आप हैं, वहाँ पर इनको पोस्ट करके लाभ लें। जय श्री राधे।